हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है? तो कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या है कि एक कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। तो हमारे मान लीजिए कोई दो कंडक्टर हैं, उनको अगर हम इंसुलेटर से सेपरेट कर दें तो हमारा एक कैपेसिटर बन जाएगा। तो कोई भी दो कंडक्टर को इंसुलेटर से सेपरेट करना। जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमने स्टडी किया था कि जो पोटेंशियल था वर्क डन बाय चार्ज था, वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। तो जो पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल होता है चार्ज पे। जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था तो उसमें क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम कहें, अगर जैसे हमने ले लिया कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के, तो यहाँ से क्यू बाई वी लें तो क्यू बाई वी क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा कि जो रेशियो है क्यू बाई वी की वो एक कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगी। उसे कहा जाएगा हम सी मतलब कैपेसिटेंस। ठीक है। तो एक तो हमने कैपेसिटर पढ़ा। कैपेसिटर था कि कोई दो कंडक्टर को इंसुलेटर से सेपरेट कर दो। और कैपेसिटेंस है कि जो रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, ये हमारा हो गया कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन हम लिख देंगे कि रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। ठीक है। तो हम स्टडी करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसके अंदर हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो प्लेट है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। ये हमने दो प्लेट ली है और इसको देख, इसमें फर्स्ट प्लेट का और सेकंड प्लेट का एरिया हमने ए मान लिया और इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा मान ली। ठीक है। ये हमने कुछ रीजन मान लिए कि मान लीजिए ये फर्स्ट रीजन ये हो गया, सेकंड रीजन ये हो गया। ठीक है। और एक हमारा इन दोनों प्लेट के अंदर का रीजन हो जाएगा। तो अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो जैसे हमने कैपेसिटर पढ़ा था कि दो कंडक्टर को किसी इंसुलेटर से सेपरेट करना है, ऐसे इसके अंदर है कि इसमें ना हमने दो प्लेट ले ली, क्योंकि पैरेलल प्लेट की बात हो रही है ना, तो फर्स्ट प्लेट ले ली और सेकंड प्लेट ले ली, इनको कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। तो ये हमारा बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। इसमें दो प्लेट ले ली, उनको पैरेलल वे में रख दिया और उनको कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। तो हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अब हम रीजन वाइज स्टडी करते हैं। जैसे हमने स्टडी किया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था सिग्मा बाई 2 ई नोट, किसी भी एक चार्ज कंडक्टर की वजह से। हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया था। तो इसके अंदर हम जैसे हम फर्स्ट रीजन ले लेते हैं। तो देखो एक तो हमारी एक की तो फर्स्ट प्लेट की हमने जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमने सिग्मा ली है और सेकंड के लिए माइनस सिग्मा। ठीक है। तो जो फर्स्ट रीजन में हम नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या आएगी, सिग्मा बाई 2 ई नोट, और सेकंड वाले की क्योंकि माइनस में है तो माइनस सिग्मा बाई 2 ई नोट। तो फर्स्ट रीजन में हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। ऐसे ही हमारा जो आउटर रीजन है, जैसे फर्स्ट रीजन हो गया और एक सेकंड रीजन दे लेते हैं। देखो तो अगर फर्स्ट रीजन तो ये था हमारा कि ये वाला फर्स्ट रीजन था, अब हम सेकंड रीजन ले लेते हैं। तो इस केस में भी क्या होगी देखो, तो इस केस में भी हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, सिग्मा बाई 2 ई नोट माइनस सिग्मा बाई 2 ई नोट, नेट मिला के जीरो आ जाएगी। अब हम इनर सरफेस की बात करते हैं, जो दोनों प्लेट के इनर में सरफेस है। तो इनर रीजन में बिटवीन प्लेट्स 1 एंड 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्ज प्लेट एड अप। ठीक है। तो जो दोनों के बीच में जो रीजन है उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दोनों का सम हो जाएगी। तो क्या होगी कि एक तो हो जाएगी सिग्मा बाय 2 ई नोट बाय सिग्मा बाय 2 ई नोट। ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लेके हमारा आ जाएगा सिग्मा बाय ई नोट, और सिग्मा हमने स्टडी किया था कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है चार्ज बाय एरिया, तो चार्ज बाय एरिया हमने लिख लिया। ठीक है। अब हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने निकाल ली कि क्यू बाय ई नोट ए, तो इससे डी की मल्टीप्लाई कर दो, तो क्यू बाय ई नोट ए इंटू डी, ये हमारा पोटेंशियल हो गया। और अभी हमने फॉर्मूला निकाला था कि जो कैपेसिटेंस है वो होता है रेशियो चार्ज बाय पोटेंशियल का। तो यहाँ से अगर पुट करेंगे तो हमारा जैसे क्यू से क्यू कट जाएगा और हमारी वैल्यू आ जाएगी ई नोट ए बाई डी। तो हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कि सी इक्वल टू ई नोट ए बाई डी, ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। अब हम स्टडी करते हैं कैपेसिटेंस को सीरीज में जब अरेंज करते हैं और जब हम पैरेलल में अरेंज करते हैं तो नेट कैपेसिटेंस
उस केस में हम स्टडी करते हैं कि नेट हमारा पोटेंशियल कितना होएगा या नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी। ठीक है, तो मान लीजिए हम सीरीज में हमने जो कैपेसिटेंस को मतलब अटैच किया, तो सीरीज के अंदर क्या होता है, देखो सीरीज के अंदर देखो इन सीरीज जो चार्ज होता है प्लेट्स के ऊपर वो सेम रहता है। तो जितने भी प्लेट्स को हम सीरीज में लगाएंगे ना उन सब पे चार्ज सेम रहेगा। ठीक है, हर एक कैपेसिटर पर चार्ज सेम रहता है। तो जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है ना अक्रॉस द कॉम्बिनेशन वो सिंपल क्या आ जाएगा, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1 C2। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप हमारा आ गया। जैसे हम रेजिस्टेंस में भी ऐसे होता है कि एक चीज़ तो सेम होती है, जैसे करंट सेम होता है और पोटेंशियल अलग होता है, ऐसे इसके अंदर होता है। तो जो हम रेजिस्टेंस आगे स्टडी करेंगे सेकंड यूनिट में, ऐसे कैपेसिटेंस के अंदर होता है कि कैपेसिटेंस के अंदर चार्ज सेम है और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंट है, जो चीज़ डिफरेंट होती है उसको ऐड करते हैं। तो इसका मान लीजिए फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल V1 हो गया और इसका सेकंड का हो गया V2। तो हम नेट पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं, V = V1/V2। तो यहाँ से हमारा आ गया, जैसे हमने पता है कि पोटेंशियल का जैसे अभी पढ़ा था कि C = Q/V था, चार्ज बाय पोटेंशियल था। तो यहाँ से V1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो Q/C1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज तो सेम है, तो Q/C1 + Q/C2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला तो हमारा V/Q है, तो V/Q आ गया 1/C1 + 1/C2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो अब देखो जो हमारा क्या कहते हैं, अभी हमने स्टडी किया था कि C = Q/V। ठीक है, तो यहाँ पर हम V की बात कर रहे हैं, तो V हमारा आ गया यहाँ से Q/C। ठीक है, तो Q/C आ जाएगा V। तो इसके अंदर हम पुट कर दें तो हमारा इतना फॉर्मूला आ जाएगा 1/C = 1/C1 + 1/C2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ये एक तरह से 1/C = 1/C1 + 1/C2 आ गया। ठीक है, अगर हमें n कैपेसिटर दिए हो, n कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया हो, तो इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/C आ जाएगा हमारा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 अप टू 1/Cn। तो अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं, कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो जब हम पैरेलल में अरेंज करेंगे तो क्या होगा, जैसे हमने सीरीज में अरेंज करा तो सीरीज के अंदर चार्ज तो सेम हो गया लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट था। इसके अंदर उल्टा होएगा, इसके अंदर चार्ज तो डिफरेंट होएगा लेकिन पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ऐसी अब रेजिस्टेंस में होगा, यही रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसमें कैपेसिटेंस को पैरेलल में अरेंज करा। ठीक है, तो सीरीज का मतलब होता है कि एंड टू एंड, इस सीरीज का मतलब अभी एक कैपेसिटर यहाँ पर, इसके एंड अगला कैपेसिटर हो जाएगा। ठीक है, और जो पैरेलल में होता है वो देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर हमारा चार्ज तो डिफरेंट रहेगा लेकिन पोटेंशियल सेम रहेगा। तो जो चीज़ डिफरेंट होती है उसी चीज़ को ऐड करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से इन पैरेलल जो पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, और चार्ज डिफरेंट होते हैं, तो जो डिफरेंट तो चार्ज है तो चार्ज को ऐड करेंगे। तो Q1 हमारा हो गया C1V, तो Q2 हो गया C2V। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले से आ गया कि C = Q/V है, यहाँ से Q = CV आ गया, तो C1V C2V। तो नेट हमारा चार्ज हो गया Q1 + Q2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं Q = CV। तो जैसे अगर इसके अंदर पुट करें तो CV = C1V + C2V। यहाँ से पोटेंशियल कॉमन आ गया, तो कैपेसिटेंस हमारा आ गया C1 + C2। तो किसी भी दो कैपेसिटेंस को अगर पैरेलल में अरेंज करना है ना तो उनका कैपेसिटेंस सीधा ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 4 दे रखा है किसी का कैपेसिटेंस तो नेट हो जाएगा 3 + 4 7। ठीक है, जब पैरेलल के अंदर हो। अगर n कैपेसिटर दे रखे हैं तो उसके लिए इसमें क्या हुआ जाएगा Q1 + Q2 अप टू Qn। तो यहाँ से CV = C1V C2V CnV। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेट कैपेसिटेंस हमारा आ गया C1 + C2 + C3 अप टू Cn। तो ये जब पैरेलल में अरेंज करने हो तो हमारा जो नेट कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। और जब हमने सीरीज़ में अरेंज करा तो हमारी जो नेट कैपेसिटेंस है उसका इन्वर्स हमारा आ जाएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 अप टू Cn। ठीक है, ये हमारे हो गए कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, ओके, थैंक यू।